हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पून। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी पर बनने वाला कान्हा जी का भोग मेवा पाक। चलिए आइए बनाते हैं मेवा पाक। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला है और उसमें मैंने बादाम डाल दिए। बादाम को तलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आप उसे लगातार चलाते रहिए। जैसे ही बादाम का कलर चेंज होगा फिर हम उसमें काजू डाल देंगे और काजू को भी हम तब तक घी में फ्राई करेंगे जब तक कि काजू का कलर चेंज ना हो जाए, मतलब काजू थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। ये सारा प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस करेंगे तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। तो इसी कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा है उसमें हम किशमिश डालेंगे। तो देखिए किशमिश भी हमारी फूल गई है और इनको भी हम निकाल लेंगे। बस किशमिश को भी इतना ही फ्राई करना है कि वो घी में फूल जानी चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा घी और बढ़ाया है, आधा चम्मच के करीब। फिर हम इसमें एडिबल गोंद डालेंगे। गोंद आप समझते हैं, जैसे गोंद भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गोंद कतीरा और एक होता है सिंपल गोंद। तो ये कतली वाला गोंद है और जो गोंद कतीरा होता है उसे हम ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं। तो ये गोंद एकदम आप अच्छा सूखा हुआ मार्केट से लीजिएगा, और अगर टाइम हो आपके पास पहले का गोंद रखा हो तो आप इसको धूप दिखा लीजिए। फिर इनको आप घी में डाल के तलेंगे तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएंगे। तो यही बेस्ट गोंद होता है। और अगर ये नहीं फूलते तो दांत में चिपकते हैं, और अगर अच्छे से फूल जाते हैं फिर कतली खाने में ये दांतों में नहीं चिपकते हैं। तो ये देखिए गोंद भी अच्छे से फूल गया और इसे मैंने निकाल के एक साइड में रख दिया है। अब बचे हुए घी में ही हमने 2 कटोरी मखाने ऐड किए हैं। तो मखाने ऐड करने के बाद हम लो फ्लेम पे मखानों को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। तो इस स्टेज तक हमें मखानों को तलना है। मखाने भी भून के हमने निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। फिर इसमें मैंने खरबूज के बीज डाले हैं। तो खरबूज के बीज या जो भी आप सीड्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने खरबूज के बीज लिए। अब हम इसे लो फ्लेम पर जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। मैंने एक सूखा नारियल लिया था जिसे मैंने घर पे ही ग्रेट किया था। तो ये नारियल को भी आप अच्छे से मीन के साथ में भून लेंगे और इसको भी भून कर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जितना भी हमें मेवा डालनी है कतली के लिए, तो वो हम सब भून के निकाल के रख लेंगे। फिर हम इन्हें पीसेंगे नहीं, क्योंकि मिक्सी में आप पल्स मोड पे भी चलाएंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत महीन हो जाएंगे। और कतली में थोड़ा सा मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में या पॉलिथीन में डालकर हल्के से क्रश कर लीजिएगा, जिससे ये थोड़ा थोड़ा टूट जाए। और इधर जो मैंने गोंद लिया था उसको भी मैंने कटोरी से हल्का सा दरदरा पीस लिया है। मिक्सी में आप कोई चीज मत चलाइएगा, बस मखानों को पल्स मोड पर चला के दरदरा पीस लीजिएगा। फिर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बड़े से बर्तन में डालकर मिक्स कर लेंगे। अब आप रेशियो ले लीजिए, क्योंकि आपको चाशनी बनानी है और यही जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट रखना है, क्योंकि चीनी और पानी के रेशियो में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपकी चाशनी अच्छी नहीं बनेगी और फिर कतली भी अच्छी नहीं जमेंगी। तो इसके लिए प्रोसेस के लिए आप पहले सारी मेवा को नाप लीजिए। ये मैंने मेवा जो ली है ये तकरीबन 5 कटोरी है। तो 5 कटोरी के लिए 2 कटोरी चीनी और साथ ही 2 कटोरी पानी। आप अगर थोड़ा मीठा तेज पसंद करते हैं तो आप 2.5 कटोरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जितनी चीनी लेनी है आपको उतना ही पानी लेना है। मैंने 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी लिया। अब चीनी को हम बिल्कुल तब तक चलाएंगे जब तक चीनी पिघल ना जाए, और उसके बाद हल्का सा 2-3 मिनट के लिए और चलाएंगे। मतलब हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हम कैसे पता करेंगे एक तार की चाशनी? जब आप ड्रॉप टपकाएंगे तो जो लास्ट ड्रॉप है वो बहुत देर से गिरेगी, या हाथों में जब आप ऐसे देखेंगे तो एक तार सा बनेगा। तो बस वही एक तार की चाशनी होती है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इस चाशनी में मिला दिए हैं अच्छे से। इधर मैंने थाली को देसी घी डालकर अच्छे से ग्रीस कर लिया। अभी जो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने चाशनी में ऐड किए थे इस सबको मैं थाली में फैला दूंगी और अच्छे से सेट होने दूंगी। थोड़ी देर सेट होने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे चाकू की हेल्प से पीसेज में कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कट लगा दिया है और इसको कट लगा के हम अभी थोड़ी देर के लिए और सेट होने छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी मिक्स मेवा पाक कतली बनकर तैयार है। अब हम इधर बेसन की कतली बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में आधी कटोरी घी डाल दिया है, और जैसे हमारा घी पिघलेगा तो हम इसमें 1 कटोरी बेसन डाल देंगे। इसका भी रेशियो आप यही रखिएगा, अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो आधा कटोरी घी लीजिएगा। तो देसी घी आधा कटोरी, बेसन 1 कटोरी। तो बेसन को हम जब तक घी में भूनेंगे जब तक बेसन एक सौंधी सौंधी खुशबू ना देने लगे। तो आपको खुशबू आने से खुद ही पता चल जाएगा कि बेसन हमारा भुन गया है। अब भुने हुए बेसन को हम अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे और उसी बर्तन में हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी लिया है। चीनी को हम पानी में मेल्ट होने तक पकाएंगे और फिर हल्की गैस करके 5 मिनट के लिए उसको पकने देंगे। इधर मैंने प्लेट को ग्रीस करके रख दिया और फिर जो मैंने बेसन भुना था उसको मैंने चाशनी में ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास खोया रखा है तो आप खोया भी मिक्स कर सकते हैं, बट मेरे पास मावा नहीं था तो मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। इससे कतली का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने चीनी के साथ थोड़ा सा इलायची को पीस के रखा था। थोड़ी सी चीनी के साथ अगर आप इलायची पीसते हैं तो वो बहुत अच्छे से पिस जाती है। तो मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स किया है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो प्लेट मैंने ग्रीस करके रखी थी उसमें हम इस मिक्सचर को डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। और जैसे ही हमारा मिक्सचर सेट हो जाएगा फिर हम ऊपर से इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसका छिलका उतार लिया था। तो मूंगफली मैंने इसलिए डाली है क्योंकि एक मैंने ड्राई फ्रूट्स कतली बनाई है तो उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए। और ये मैंने बेसन की बर्फी बनाई है तो बेसन की बर्फी में मैंने मूंगफली को ऐड किया है, जिससे टेस्ट थोड़ा सा अलग लगे। साथ ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है, इससे हमारी कतली का फ्लेवर और ज्यादा
ज्यादा बढ़ जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे पीसेज में कट करेंगे। तो देखिए दोनों कतली मैंने पीसेज में कट कर ली और कितने अच्छे से ये जमी है। तो आप भी मेरी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से कतली बनाइए और मेरे डिवाइन स्पून चैनल के इजी मेथड रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।